DISC. This is the historical overview that we have discussed, and further this is the diagram which we is discussing in this particular chapter. यानी जो भी पर्टिकुलर फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट होगा, दैट फ्यूल रिफ्लेक्टेड बैक आएगा, और रिफ्लेक्टेड बैक आने से क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर फ्यूल ड्यू टू द एयर मोशन, ड्यू टू द एयर टम्बलिंग इफेक्ट और ड्यू टू द ज्योमेट्री ऑफ द क्राउन ऑफ द पिस्टन will be reflected back, and some fuel will vaporized, and when vaporized fuel will mix with the air, then it will form a combustible mixture. ये यहाँ पर एक combustible mixture बनाएगा, और जो particular combustible mixture बनेगा यहाँ पर, वो particular combustible mixture क्या करेगा, will start burning with the help of the spark plug. यानी ये जो spark plug है उस combustible mixture के अंदर क्या करेगा, ignition start करेगा, और इग्निशन आपका धीरे धीरे क्या करेगा, एक फ्लेम प्रोपोगेट करेगा. दैट फ्लेम विल स्टार्ट प्रोपोगेटिंग, वो फ्लेम आपकी प्रोपोगेट करना स्टार्ट करेगी, एंड द कंबशन विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस विद इन द कंबशन चैम्बर. तो दिस इज द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ द डायरेक्ट इंजेक्शन स्ट्रैटिफाई चार्ज इंजन. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अबाउट द डेवलपमेंट फेज, तो जो डायरेक्ट इंजेक्शन स्ट्रैटिफाई चार्ज इंजन है, स्टार्टेड इन 1950. वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट व्हेन मर्सिडीज बेंज डेवलप्ड ए इंजन एम्प्लॉइंग मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम. यानी 1950 के अप्रॉक्स मर्सिडीज बेंज ने एक इंजन डेवलप किया जिसके अंदर DISC इंजन को यूटिलाइज किया गया. इट वॉज फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द टू वेरी वाइडली नोन डिस्क इंजन प्रोटोटाइप ड्यूरिंग 1960. फिर 1960 में इसको धीरे धीरे डेवलप किया गया. जो फोर्ड ने प्रोग्राम कंबशन इंजन डेवलप किया, टेक्सको स्ट्रैटिफाई चार्ज इंजन्स, ठीक है, दैट वाज यूटिलाइज्ड बाय द फोर्ड. बोथ ऑफ दीज इंजन एम्प्लॉयड मैकेनिकल जर्क टाइप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम. इन दोनों इंजन्स के अंदर स्टार्टिंग में जो मैकेनिकल जर्क टाइप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूटिलाइज किया गया, these engine could not be put into production as maintaining proper charge stratification under all engine loads. इन इंजन्स के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो भी पर्टिकुलर चार्ज हम दे रहे हैं यहाँ पर इंडक्शन के अंदर, वो पर्टिकुलर चार्ज आपका क्या हो पा रहा था कि कंप्लीटली उसके अंदर इग्निशन नहीं हो पा रहा था, एंड स्पीड वाज नॉट पॉसिबल. और जो स्पीड हमें डिज़ायर्ड थी वो स्पीड उसमें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी. तो धीरे धीरे क्या किया गया, इसका डेवलपमेंट आगे बढ़ाया गया. ड्यूरिंग 1970 होंडा ने डेवलप किया एक डिवाइडेड चैम्बर स्ट्रैटिफाई चार्ज इंजन्स. मतलब उसने एक कंबशन चैम्बर इस तरीके से बनाया जिसमें दो पार्ट कर दिए, यूजिंग टू कार्बोरेटर्स, जिसके अंदर क्या थे, आपके दो कार्बोरेटर थे. A small carburetor provided rich mixture to the auxiliary small carburetor. To the auxiliary small carburetor, where spark plug ignited the mixture. जहाँ पे स्पार्क प्लग ने क्या किया, मतलब हमने वहाँ पर एक स्पार्क प्लग यूज किया. कार्बोरेटर का तो फंक्शन होता है सिंपली रिच मिक्सचर को प्रोवाइड करना, और विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग उस मिक्सचर को इग्निशन करना किसका फंक्शन होता है, स्पार्क प्लग. द लीनर कार्बोरेटर सप्लाइड मिक्सर टू द मेन चैम्बर. यानी होंडा ने जो चैम्बर डेवलप किया उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक स्मॉल कार्बोरेटर हमने एक साइड में प्रोवाइड कर दिया, वो क्या करता है, सिंपली आपका रिच मिक्सचर सप्लाई करता है ऑक्सिलरी स्मॉल चैम्बर को. और दूसरे साइड में हमने क्या कर दिया, वेयर स्पार्क प्लग इग्नाइटेड द मिक्सचर, जहाँ पे आपका स्पार्क प्लग लगा रहता है और वो आपके मिक्सचर को क्या करता है, इग्नाइट करता है. और दूसरी साइड में क्या होता है, एक लीनर कार्बोरेटर लगा देते हैं. लीनर कार्बोरेटर सप्लाइड मिक्सचर टू द मेन चैम्बर, जो मेन चैम्बर को मिक्सचर सप्लाई करता है. एंड द ओवरऑल मिक्सचर इन द इंजन वाज सिग्निफिकेंटली लीनर देन स्टैच्यूमेंट. और जो आपका ओवरऑल मिक्सचर था इन द इंजन के अंदर वाज सिग्निफिकेंटली लीनर देन स्टैच्यूमेंट.
यानी जो ओवरऑल फ्यूल दैट वी आर सप्लाइंग, तो जो स्टैचोमेट्रिक फ्यूल हमें रिक्वायर्ड है उससे लीन मिक्सचर हम सप्लाई कर रहे थे। द बर्निंग मिक्सचर फ्रॉम द स्मॉल चैम्बर फ्लोड बाय ए स्मॉल थ्रॉट इनटू द मेन चैम्बर लाइक इन द डिवाइडेड डीजल इंजन। तो जो बच्चों बर्निंग मिक्सचर था स्मॉल चैम्बर के अंदर से वो फ्लो करता है थ्रू ए स्मॉल थ्रॉट। अगर इसके बीच में हमने एक स्मॉल थ्रॉट बना दिया, एक स्मॉल थ्रॉट इनटू द मेन चैम्बर में लाइक इन द डिवाइडेड चैम्बर डीजल इंजन। तो दिस इंजन वाज कॉल्ड होंडा CVCC यानी कंपाउंड वोल्टेक्स कॉम्बिनेशन कंबशन इंजन। होंडा ने द होंडा CVCC इंजन हैड हाई फ्लूइड डायनेमिक एंड हीट ट्रांसफर लॉसेस। इस पर्टिकुलर इंजन को जब होंडा ने बनाया CVCC इंजन को, तो दे फील दैट देयर इज वेरी हाई फ्लूइड डायनेमिक एंड वेरी more heat transfer losses is occurring, and it also required catalytic after treatment for the medium size and bigger car to comply with the then US emission standards। मतलब जो US के emission standard है उनको ये इंजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। हीट जो रिलीज़ हो रही है, emission जो रिलीज़ हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे थे। द प्रोडक्शन ऑफ दिस इंजन डिड नॉट कंटिन्यू मच लॉन्गर। तो लंबे समय तक इस भी इंजन का 1970 में लंबे समय तक प्रोडक्शन नहीं चला। अब बात करते हैं 1990 की। द फ्यूल इकोनॉमी इम्प्रूवमेंट टू रिड्यूस एमिशन ऑफ CO2। किसी भी पर्टिकुलर इंजन के जो डेवलपमेंट फेज होता है उसमें एनवायरनमेंट एक इम्पॉर्टेंट फेज रोल प्ले करता है कि जो आपके नॉक्स यानी जो आपके एमिशंस हैं जो इमिट कर रहे हैं इंजन से ड्यूरिंग द कंबशन, वो कौन कौन से वो मिनिमम होने चाहिए। दिस शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। ए ग्रीन हाउस गैस बिकम ए मेजर थ्रस्ट ऑफ रिसर्च। रिसेंटली जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें डेवलपमेंट फेज के, जिससे कि क्या है इस टाइप के इंजन्स बना रहे हैं हम या इम्प्रूव कर रहे हैं इंजन्स को, सो दैट कंबशन के दौरान जो गैसेस बन रही हैं और जो एनवायरनमेंट को हार्मफुल है वो कम से कम बने। इस टाइप से हम चाह रहे हैं कि इस तरीके का इंजन हम डेवलप करें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। एज द डिस्क इंजन हैज़ द पोटेंशियल टू गिव हाई फ्यूल इफिशियंसी। जो डायरेक्ट इंजेक्शन स्ट्रेटिफाइड चार्ज इंजन है इसके अंदर पोटेंशियल था कि ये हायर फ्यूल इफिशियंसी दे सकता है एट द पार्ट लोड। अगर इंजन कम लोड पे भी चल रहा है तब भी ये बेटर एफिशिएंसी देगा। इट रिजल्टेड इनटू ए रिन्यूड इंटरेस्ट एंड डिस्क इंजन डेवलपमेंट। इससे क्या हुआ, इस इंजन के डेवलपमेंट फेज में एक नया इंटरेस्ट डेवलपमेंट हुआ कि अगर हम इसको हाफ लोड पर भी इंजन को रन करते हैं तो भी वो अच्छी फ्यूल इफिशियंसी देता है। देन मित्सुबिशी एंड टोयोटा मोटर्स इंट्रोड्यूस डिस्क इंजन पावर्ड कार ड्यूरिंग 1990। मित्सुबिशी और टोयोटा ने डिस्क इंजन यूज करके कुछ कार मार्केट में 1990 में इंट्रोड्यूस की। दिस इंजन ऑपरेट इन स्ट्रेटिफाइड मोड एट पार्ट लोड एंड इन स्टैचोमेट्रिक मोड एट हाई लोड। अब व्हाट आर द पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ द डिस्क इंजन्स। जो डिस्क इंजन है उनके बच्चों जो पोटेंशियल एडवांटेज हैं वो आपके क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं द डायरेक्ट इंजेक्शन स्ट्रेटिफाइड चार्ज SI इंजन have the potential to provide following advantage. One of the advantage of this one was the mixture being rich near spark plug, good ignition characteristics without misfire are obtained. यानी कि with the help of this DISC engines जो rich mixture है that we are getting near the spark plug as we are spraying the fuel, तो जो आपकी ज्योमेट्री है क्राउन की, पिस्टन का जो क्राउन है और जो एयर की मोशन है उसकी वजह से जो पर्टिकुलर फ्यूल आपका वेपराइज होके स्पार्क प्लग वाले रीजन में पहुंच रहा है तो वहाँ पर हमें रिच मिक्सचर मिल रहा है। तो उससे क्या होगा, गुड इग्निशन करेक्टरिस्टिक्स रहेगा उस फ्यूल के अंदर, आसानी से इग्नाइट हो जाएगा बिना एनी मिसफायर के। ऐसा नहीं है कि हम स्पार्क प्लग को फायर कर रहे हैं
और फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है, फायर कर रहे हैं और फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है। तो पहला एडवांटेज क्या हो गया, मिस फायर की प्रॉब्लम रिमूव होगी। दूसरा, हाई कंबशन टेम्परेचर ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ इनिशियल बर्निंग ऑफ रिच मिक्सचर। तो जो भी रिच मिक्सचर वेपराइज होके फ्यूल नियर टू स्पार्क प्लग रीच करेगा, वो पूरा रिच मिक्सचर है, उसके अंदर कंप्लीट जो फ्लेम है वो जल्दी स्प्रेड होगी और इनिशियली हमें हाई हीट मिलेगी, ज़्यादा हीट मिलेगी, क्योंकि कंबशन आपका फास्ट होगा रिच मिक्सचर के अंदर। नियर स्पार्क प्लग प्रोड्यूस हाई फ्लेम स्पीड दैट बर्न द लीन मिक्सचर इन द सिलेंडर अवे फ्रॉम स्पार्क प्लग। बेसिकली क्या होगा, दैट बर्न द लीन मिक्सचर इन द सिलेंडर अवे फ्रॉम स्पार्क प्लग। नेक्स्ट वन इज द ओवरऑल एयर फ्यूल रेशियो कैन बी वेरी लीन, रीचिंग 40:1 to 50:1, गिविंग हाई फ्यूल एफिशिएंसी। कि जो हमारा ओवरऑल एयर फ्यूल रेशियो रहेगा कैन बी वेरी लीन, बहुत ही लीन हो सकता है, रीचिंग 40:1 to 50:1, गिविंग हाई फ्यूल एफिशिएंसी। नेक्स्ट वन इज एन अनथ्रॉटल्ड इंजन ऑपरेशन इज पॉसिबल such that the engine power may be controlled by varying only the fuel flow. It would reduce pumping losses. यानी कि एक अनथ्रॉटल्ड इंजन आसानी से उसका ऑपरेशन पॉसिबल है कि जो भी इंजन की पावर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द फ्यूल फ्लो, जिससे आपके जो पंपिंग लॉसेज है दैट विल ऑल्सो रिड्यूस। देन दीज आर ऑल्सो द एडवांटेज। नेक्स्ट वन इज द एंड गैसेज बीइंग वेरी फ्यूल लीन। आफ्टर द कंप्लीट कंबशन जो एंड गैसेज बच रही हैं कंबशन चेम्बर के अंदर वो बहुत ही लीन रहेंगी, लीन मतलब कमज़ोर रहेंगी। प्री कंबशन रिएक्शन वुड बी वेरी स्लो, प्री कंबशन की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, वो बहुत ही स्लो होती है, लीडिंग टू रिड्यूस नॉकिंग टेंडेंसी। अगर प्री कंबशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो इंजन के अंदर जो नॉकिंग की और वाइब्रेशन की और साउंड की प्रॉब्लम आती है वो भी रिमूव हो जाएगी। हैंस ए हायर कंप्रेशन रेशियो कैन बी यूज फर्दर। तो इसीलिए एक हायर कंप्रेशन रेशियो फर्दर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इम्प्रूविंग द फ्यूल एफिशिएंसी, यानी फ्यूल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ रिच मिक्सचर नियर स्पार्क प्लग कीप्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नॉक्स एट लो लेवल्स। अगर हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंस ऑफ मिक्सचर, रिच मिक्सचर नियर स्पार्क प्लग, यानी स्पार्क प्लग के नियर अगर आपका रिच मिक्सचर प्रेजेंट रहेगा तो कंप्लीट फ्यूल एक साथ बर्न होगा, इनकम्प्लीट कंबशन की प्रॉब्लम हट जाएगी। अगर इनकम्प्लीट कंबशन की प्रॉब्लम हट जाएगी तो जो आपके नॉक्स जनरेट हो रहे हैं एट लो लेवल्स वो आपके क्या होंगे, फॉर्म नहीं हो पाएंगे। द मिक्सचर दैट बर्न अर्ली इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन ऑल्सो इट अटेन हाई कंबशन टेम्परेचर। तो दीज आर सम ऑफ द advantage that we will get in the